हेलो दोस्तों, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर महसूस कर रहे होगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई तो कर ही रहे होगे। बाकी तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारा साथ देने, तुम्हारा हाथ बटाने हम आ चुके हैं और आज लेके आए हैं जो क्वेश्चन बैंक सीबीएसई ने दिया है 2027 बोर्ड के लिए, उसमें से पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस तुम्हारे लिए लेके आए हैं और बहुत जल्दी, बहुत आराम से, बहुत बारीक तरीके से तुमको वो परोस देंगे। तो सीधा स्टार्ट करते हैं बिना इधर उधर की बातें करे हुए। आओ फटाफट रीड करते हैं क्या बोल रही है पहली केस स्टडी। ये बोल रहा है द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक शेप। जो नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं वो कुछ प्राकृतिक एग्जांपल्स हैं, उदाहरण हैं पैराबोलिक शेप्स के। ठीक है, पैराबोला क्या है? पैराबोला एक शेप का टाइप है। फॉर एग्जांपल अगर मानो मैं बोलता हूं कि ये एक स्क्वायर है तो ये एक पैराबोला है। अब ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड ऐसे भी होते हैं, बट तुम्हारे में मेन अपवर्ड और डाउनवर्ड ही होगा। ठीक है, तो ये शेप होती है पैराबोला की। ठीक है, तो ये जो तुम्हें बने हुए दिख रहे हैं ये पैराबोला बने दिख रहे हैं। नीचे नेचुरल एग्जांपल हैं पैराबोलिक शेप्स के, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएं तो पैराबोला बनता है। अब दो तरह का बन सकता है, या तो अपवर्ड बने या डाउनवर्ड बने। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये रहा ग्राफ और मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने जाऊं जो कि एक्स में है, तो या तो ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ बनेगा। अब वो एक्स एक्सिस को कट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, टच कर सकता है, वो डिपेंड करता है इक्वेशन के ऊपर, लेकिन बनेगा क्या? पैराबोला ही बनेगा। ठीक है, यही इन्होंने बोला। अब पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ पैराबोला। कितनी बुरी बात बोली है कि एक पैराबोलिक जो आर्क होती है वो पैराबोला की शेप में होती है, ऐसा ये कह रहे हैं भाई। इन स्ट्रक्चर्स देयर कर्व रिप्रेजेंट एन एफिशिएंट मेथड ऑफ लोड। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो इनका कर्व है वो एक एफिशिएंट, मतलब कि बहुत क्या बोले, आसान तरीका बोल रहा है लोड उठाने का। जैसे ये स्ट्रक्चर है, मतलब एक ब्रिज है, तो पैराबोलिक शेप बना के इस ब्रिज को हेल्प हो रही होगी लोड उठाने में, ऐसा ये बोल रहा है। एंड सो कैन बी फाउंड इन ब्रिजेस एंड इन आर्किटेक्चर इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। तो ये बोल रहा है कि जहां हम ऐसा पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो लोड कैरी करने में हेल्प करता है। होगा भाई कोई तरीका, सिविल इंजीनियर वाले जाने या फिर कौन जाने, कोई भी जाने, इधर उसका मतलब नहीं है। हाँ, मतलब है सिर्फ पैराबोलिक शेप से, जो कि तुमको दिख रहा होगा ऐसे यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है और ये सब बना हुआ है। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन तो पता, क्वेश्चन है आगे। आगे इसने क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब इसके क्वेश्चंस बहुत आराम से, बहुत ध्यान से करके हम चलते हैं। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने ये एक क्यूब कर दिया, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म जहां पे ए बी सी जो है वो क्या होंगे, ए बी सी क्या होंगे। ऑप्शंस देखो कि ये सभी रियल नंबर है, ठीक है, ये सभी रैशनल नंबर है, ठीक है, ए नॉन जीरो है, मतलब ए जीरो नहीं है, ए जीरो नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब रियल नंबर हो सकता है लेकिन बस जीरो नहीं होगा, और बी और सी कुछ भी हो सकते हैं, या फिर ये सारे इंटीजर हैं। देखो भाई, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी या मैंने पढ़ाई होगी तो मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बोली होगी कि ए जो है, ए वो कभी जीरो नहीं हो सकता। बाकी बी और सी कोई भी वैल्यू कैरी कर सकते हैं, ए भी कोई वैल्यू ले सकता है रियल नंबर की, बस जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा सी। आंसर है कि ए जीरो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, बाकी सब रियल नंबर है। आगे चलें। इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, अगर रूट इक्वल है तो बेसिक सी बात है, मामूली सी बात है कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट जीरो होने पे ही रूट्स इक्वल होते हैं, और अगर डी जीरो से बड़ा होता है तो रूट्स रियल तो होते हैं लेकिन अनइक्वल होते हैं, और यहाँ पे रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। और अगर डी जीरो से छोटा है, मतलब नेगेटिव है, तो रूट्स नॉन रियल होते हैं। नॉन रियल बोल दो या इमेजिनरी बोल दो, वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे बेहतर फील कर रहे हो। बढ़िया है, यहां तक सब बढ़िया है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डी जीरो पे ये सब होता है। आगे चलते हैं। इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा जो है एक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो ये है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8k, ये है।
अब तुम जानते होगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो क्या होता है, सी अपॉन ए, इतना पता होगा। तुमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है क्या, सी अपॉन ए। अगर मैं यहां से रूट का प्रोडक्ट करूं जो कि है 1 अपॉन एल्फा इंटू एल्फा, तो आना चाहिए सी अपॉन ए के इक्वल। सी क्या है 8k अपॉन में ए क्या है 2, तो एल्फा से एल्फा खत्म, बचा 1 इज इक्वल्स टू ये बचा 4k और k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। बहुत मामूली, बहुत आसान था, तुम आराम से कर गए होगे और अच्छे से तुमको चीज समझ में आ रही होगी। तुम इस केस स्टडी से इतना समझ गए होगे कि बोर्ड तुमको हर एक चीज रिवाइज कराना चाह रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट पे क्वेश्चन पूछ लिया, पीछे डिस्क्रिमिनेंट पे क्वेश्चन पूछ लिया, अब आगे शायद और कुछ अलग अलग वैरायटी पे क्वेश्चन पूछे। चलो भाई आगे। द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 कैसा बनेगा? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, अभी मैंने पीछे बात करी कि अगर d 0 से बड़ा है तो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। तो ऐसे में जब ग्राफ बनाते हैं तो कैसा बनता है, ध्यान से देखो। या तो बनेगा ग्राफ मतलब अपवर्ड बन सकता है, 2 पॉइंट पे कट करेगा, मतलब रूट्स को 2 अलग अलग रूट होने चाहिए। और एक कोई भी जब ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस को जितनी बार टच या कट करता है उतने रूट्स होते हैं। तो 2 रूट होने के लिए और अनइक्वल होने के लिए अलग अलग पॉइंट पे कट करना जरूरी है। तो शेप ऐसी बनेगी, अपवर्ड हो सकता है या फिर डाउनवर्ड भी हो सकता है, 2 पॉइंट पे कट करके। ठीक है, तसल्ली होगी। अब मैं दूसरी बात करता हूँ कि अगर d 0 है तो रूट्स रियल तो होंगे और इक्वल भी होंगे। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बनाते हैं फटाफट। सिर्फ पैराबोला टच करके जाएगा, अपवर्ड हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अपवर्ड इधर ही बनेगा, यहाँ 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 कहीं भी बन सकता है पूरी लाइन पे। ठीक है, मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बनाया है कि अगर 2 रूट हैं और अनइक्वल है, रियल है, तो ऐसा बनेगा, 2 पॉइंट पे कट करके जाएगा। अगर d 0 है, रूट्स रियल है लेकिन इक्वल है, तो एक पॉइंट पे टच करके निकल जाएगा क्योंकि उसी पॉइंट पे दोनों रूट्स बन चुके हैं। अगर क्या हो कि d नेगेटिव हो, अगर d नेगेटिव है, आओ जरा, अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? तो रूट्स हमारे हो गए इमेजिनरी, मतलब नॉन रियल, मतलब रियल में ये लाइन को टच कर ही नहीं पाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि जो पैराबोला है वो कहीं ऐसे ऊपर से निकल जाएगा, कहीं ऊपर से ही निकल जाएगा, कहीं ऊपर से निकल जाएगा, इसको टच नहीं कर पाएगा, ना टच ना कट, कुछ भी नहीं करेगा, बस ऊपर ऊपर हवा में तैरता रहेगा। बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है। अब इसकी बात करते हैं भाई, अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कैसा बनेगा उसके लिए मुझे इसके डी पे जाना पड़ेगा कि इसके रूट्स हैं कैसे। इसके रूट्स डी बताएगा कि इसके रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी है या फिर किस प्रकार है। तो मैं इसका डी निकालता हूँ, यही निकाल देंगे, बहुत जगह है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, ये इक्वेशन है। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो बी स्क्वायर माइनस 4a है 1 और c भी है 1, तो 0 माइनस 4 आया -4। तो इसका आया डी नेगेटिव। तो जब डी नेगेटिव होता है तो ऐसा बनता है, मतलब टच नहीं करता है। ऐसा ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन सी, ना तो टच करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। बात समझ में आई? आई नहीं आई? बहुत मामूली बात थी, जरूर समझ में आई होगी, कुछ खास इसमें है नहीं। पहले से पढ़ रखा है तो ज्यादा समझ में आएगा, पहले से नहीं पढ़ रखा है तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए पॉलिनोमियल पहले पढ़ लेना इसको करने से पहले। बाकी हम भी पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, वन शॉट, एक मतलब मैराथन लेके पूरा चैप्टर रिवाइज कराएंगे। फिर से चलते हैं आगे की तरफ। देखो भाई, इफ द सम ऑफ द रूट्स इज -p, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p और प्रोडक्ट ऑफ रूट है -1/p, तो इक्वेशन क्या होगी? तुमने इक्वेशन देख के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखना सीखा होगा, लेकिन अगर तुमको सम ऑफ रूट दे दे, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी दे दे, तो फिर इक्वेशन लिखनी आती है क्या? आओ इस बार इक्वेशन लिखनी सीखते हैं उस तरीके से। तो इक्वेशन ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल 0। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर तुमको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट अलग से पता है तो मैं वैल्यू पुट करूंगा। एक्स स्क्वायर तो ऐसा ही है, माइनस अल्फा प्लस बीटा है माइनस का p, तो माइनस का p इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा है माइनस का 1/p इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस का 1/p इक्वल 0। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स। ये रहा ऑप्शन सी।
अब ये k ऐसी एक कांस्टेंट नंबर साथ में मल्टीप्लाई कर दिया है जो कि 0 के पास चला जाएगा, उससे बेफिक्र हो, सभी में है वो, तो इतना परेशान होने की उससे नीड नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1/p, यही हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये केस स्टडी तुमको अच्छे से समझ में आई होगी। ये पूरी केस स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूं या फिर मैं सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल बोलूं, उस पे मतलब निर्भर थी, उसके आसपास घूम रही थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आगे चलते हैं, आगे शायद क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास हो। आगे आए और एक और बार कुछ ऐसी पैराबोला बना रखा है, देखते हैं क्या बोल रही है। एन आसन इज अ बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल अ जनरल टर्म फॉर सिटिंग, मेडिटेशन, पोज एंड लेटर एक्सटेंडेड इन हठ योगा एंड मॉडर्न योगा एज एक्सरसाइज। ये बोलना चाह रहे हैं कि जो आसन है वो एक बॉडी पोस्चर है, मतलब हम कैसे बैठे हैं, कैसे मेडिटेशन कर रहे हैं, एक पोस्चर को हमने आसन बोला हुआ है। पहले भी बोलते थे और आज भी वही बोल रहे हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है भाई, योगा वगैरह में और मॉडर्न योगा में इसको एक्सरसाइज के रूप में यूज कर रहे हैं, किस चीज को, आसन को, मतलब एक अच्छे से पोस्चर में बैठना एक आसन है। तो एनी टाइप ऑफ पोज और पोजीशन एडिंग, रिक्लाइनिंग, स्टैंडिंग, इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड बैलेंसिंग पोज। अच्छा, इसको एक्सरसाइज बोला है कि कोई जो पोजीशन है उसके अंदर रिक्लाइनिंग है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो रहे हैं, स्टैंडिंग है या फिर इन्वर्ट हो जा रहे हो, कुछ ट्विस्ट कर रहे हो या बैलेंस कर रहे हो, इस तरह के पोजेस को एक्सरसाइज में काउंट कर रहे हैं हम आजकल। ये फालतू की बातें कर रहा है, काम की बात इसने एक नहीं करी है अभी तक। आगे क्या कह रहा है भाई, इन द फिगर, चलो भाई फिगर की बात आ गई है। One can observe that pose can be related to representation of a quadratic polynomial। तुम देख सकते हो कि जो शेप बन रही है वो कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसी बन रही है, मतलब पैराबोला बन रहा है। कहीं पर देखें जरा, कहाँ कहाँ पैराबोला यहाँ बन रहा हो सकता है। देखो ये बन रहा पैराबोला, देखा, बस पैराबोला ही देखना भाई, ये बन रहा पैराबोला और ये बन रहा पैराबोला। ठीक है, तो ये फालतू की बात थी योगा वगैरह की, इसको सिर्फ पैराबोलिक शेप्स ही दिखानी थी, वो तो हमसे डायरेक्ट बोल देता। इतने स्मार्ट लोग हैं कि सीधा नजर वहीं ही गई थी। आगे चलते हैं भाई, अब क्वेश्चन क्या है, द शेप्स ऑफ द पोज इज शोन। अरे पैराबोला है भाई, जो शेप्स हैं, जो पोज तुमको दिखाए गए हैं, उनकी शेप कैसी है, उनकी शेप पैराबोलिक शेप है। और बहुत आराम से हमने कर दिया, कुछ बड़ी इसके अंदर बात नहीं थी। आगे चलें, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। देखो, दो तरह के मैंने पैराबोला तुमको बताए थे कि या तो वो ओपन्स अपवर्ड हो सकता है या फिर ओपन डाउनवर्ड हो सकता है। अब ये कब अपवर्ड होगा, कब डाउनवर्ड होगा, तो तुमको पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो इसमें अगर a 0 से बड़ा है तो ये अपवर्ड जाएगा, मतलब अगर a पॉजिटिव है तो, बट अगर a 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो ये डाउनवर्ड बनेगा। अब ज़रा मुझे बताओ, अगर a 0 है तो ये कैसा बनेगा, कमेंट करके बताना कि a 0 होने पे पैराबोला कैसा बनेगा। यहाँ पे तुम्हारा ब्रेन टेस्ट होगा। अगर ये तुमने सही आंसर किया तो समझ लेना तुम्हें, तुम्हारा पढ़ने में मन है और अच्छे से तुमने पढ़ाई करी है। अगर इसका आंसर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, मतलब उतना ब्रेन सोचता नहीं है, बस सुन लेता है, समझ लेता है, लेकिन ब्रेन सोच नहीं पाता है। अगर इसका आंसर नहीं कर पाते हो तो अगर ओपन डाउनवर्ड है तो a नेगेटिव होगा, 0 छोटा होगा। आगे चलो, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे, जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या कट करे उतने जीरोज होते हैं। तो दो जगह कट कर रहा है तो इसके 2 जीरोज होंगे, और वो 2 जीरोज कौन कौन से हैं, एक है मान ली मैंने अल्फा है -2 और बीटा है 4। दिख रहा है ना, -2 और 4। ठीक है, चलो आगे। द 2 जीरोज इन द अबव, कौन से 2 जीरोज थे, -2 और 4 थे, पहले ही मैंने कर दिया। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसके जीरोज पूछे हैं। अब पॉलिनोमियल के अंदर तुम वो तरीका नहीं सीखते हो जीरोज कैसे निकालें, तो निकाल नहीं सकते, लेकिन सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तुम सीखते हो, उसकी हेल्प से निकालेंगे। आओ जरा फटाफट। इक्वेशन कुछ इस तरह है, 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3, ठीक है, इक्वल 0 मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा होगा क्या, माइनस का b अपॉन a 4√3, ठीक है, और अल्फा बीटा होगा क्या, माइनस का 2√3 अपॉन 4√3। √3 से √3 खत्म और 2 से 4 खत्म, 2 टाइम्स, तो माइनस का 1/2। तो दोनों रूट्स का प्रोडक्ट जो है वो माइनस का 1/2 आएगा। अब मैं ऑप्शन से ट्राई करूंगा, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं तो कुछ भी आंसर आए लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। मानते हो इस बात को, मानते होगे कि इनका प्रोडक्ट करने पे आंसर कुछ भी आ जाए लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन मुझे तो नेगेटिव चाहिए, तो ये ऑप्शन कट गया।
अब देखो फोर्थ को, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर चाहे कुछ भी आए लेकिन आंसर नेगेटिव नहीं होगा, तो ये भी कट गया। ठीक है, अब इन दोनों में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर दोनों ही मुझे सेम दिख रहे हैं 2/√3 √3.4 सेम चीज़ है, माइनस माइनस चेंज है बस, तो दोनों के मल्टीप्लाई करने पर नंबर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे मैं प्लस वाला यूज करता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे अब काम नहीं आ रहा है, उसने 2 ऑप्शन हटवा दिए। अब देखो मैं ऑप्शन बी ट्राई करता हूँ, क्या बोल रहा है, -2/√3 प्लस √3/4, इसको प्लस करने पर अगर ये आ गया तो यही हमारे रूट्स हैं। एलसीएम लिया जो कि आएगा 4√3, ऊपर गया 4 2 8 प्लस का √3 × √3 हो गया 3, -8 + 3 माइनस का 5 हो गया अपॉन में 4√3, तो वही आ चुका है जो हमें पता था, और यही हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। बात समझ में आई? तुमको तरीका ना पता होते हुए भी कि रूट्स कैसे निकालते हैं, तुमने बहुत आराम से रूट निकाल दिया, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम की थी कि तुम ऐसे एलिमिनेट कर पाओ कि अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो कभी नेगेटिव प्रोडक्ट नहीं बनेगा, दोनों नेगेटिव है तो कभी नेगेटिव प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 2 नंबर की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये वाली केस स्टडी भी खत्म हुई और हम आगे एक और केस स्टडी की तरफ बढ़ गए हैं। भाई बहुत सारे केस पढ़ डाले हैं आज, सारे करने हैं और बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक अच्छा रिवीजन दे रहे हैं तुमको ये हर एक चीज़ का। तो बोर्ड की स्ट्रेटजी काफ़ी बेहतर है तुमको रिवीजन देने की, और वो थोड़ा आईना नहीं, एक एंगल देने की कि ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, रेडी रहना। चलो भाई, बास्केटबॉल एंड सॉकर आर प्लेड विद अ स्फेरिकल बॉल, मतलब एक गोल मटोल बॉल से बास्केटबॉल और सॉकर खेलते हैं। आजकल तो सॉकर का मौसम भी चल रहा है। इवन दो एन एथलीट ड्रिबल द बॉल इन बोथ स्पोर्ट, हालांकि दोनों ही स्पोर्ट्स में एथलीट बॉल को ड्रिबल वगैरह करता है, एक में पैर से करता है सॉकर में और एक में हाथ से करता है बास्केटबॉल में। ये शायद आगे बोला होगा। अब बास्केटबॉल प्लेयर यूज हैंड, देखा, एंड मैंने पढ़ रखा पहले, एंड सॉकर प्लेयर यूजेस फीट। यूजुअली सॉकर इज प्लेड आउटडोर, मतलब नॉर्मली, मतलब आमतौर पे सॉकर जो है बाहर खेला जाता है और जो बास्केटबॉल है वो इंडोर खेला जाता है, लकड़ी की बनी हुई मैट वगैरह पे, मैट नहीं बोलेंगे, लकड़ी के बने हुए क्या बोले, बेस पे बोल सकते हैं, लकड़ी का बेस बना के उस पर खेलते हैं। ठीक है, मेड आउट ऑफ वुड, कोट बनाते हैं लकड़ी की इंडोर और उस पर खेलते हैं। द प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रेस्ड ऑफ सॉकर बॉल एंड बास्केट, अच्छा सॉकर बॉल एंड बास्केट आर इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। अब वही बात है, देखो ये बोल रहा है इसने किक मारी और ये पैराबोलिक शेप बनी, ये इसने बॉल फेंकी पैराबोलिक शेप बनी। इतनी बात घुमा के कहाँ लेके आया है कि पैराबोलिक शेप्स बन रही हैं। ठीक है, समझ में आया होगा, मामूली सी बात थी, इसने इतनी बात घुमाई लेकिन लेके कहाँ पे आया कि भाई पैराबोलिक शेप बन रही है। हाँ भाई बन रही है, मान लिया तेरी बात, ठीक है, तो कुछ भी था नहीं इसके अंदर, बस पैराबोलिक शेप्स ही बन रही थी, इतनी सी बात थी। क्वेश्चन अलग ही होंगे। द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड, पागल है क्या, पैराबोला। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन अपवर्ड, अगर अपवर्ड ओपन करेगा तो ए पॉजिटिव होगा। यहीं पे फिर से पूछ रहा हूं, अगर ए 0 हो तो कैसा बनेगा फिर पैराबोला, क्योंकि ए पॉजिटिव होने पे अपवर्ड हो गया, ए नेगेटिव होने पे डाउनवर्ड हो गया, तो अगर ए 0 होगा तो कैसा बनेगा, बताओ भाई बताओ, जरूर कमेंट करना भाई, अपना दिमाग चेक करना। चलो भाई, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ, कहाँ है, इधर साइड में है, और बताओ हाउ मेनी जीरोज आर देयर, जितनी बार कट करेगा टच करेगा उतने जीरोज, इक्का दुक्का तिक्का, 3 जीरोज हैं। कौन कौन से हैं, एक है अल्फा मान लिया -3, बीटा मान लिया -1 और गामा मान लिया 2। कितना गंदा 2 बनाया मैंने। तो ये 3 रूट हैं, तो तुम समझ गए होगे ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की उतने ही उसके जीरोज होते हैं। चलते हैं आगे की तरफ, और पूछा है वो जीरोज कौन कौन से हैं। -3 -1 2, -3 -1 2, ऑप्शन सी, ABC है ये, मतलब कि ऑप्शन सी गलत तरीके से लिख गए हैं, तो बुरा मत मानना भाई, मामूली सी मिस्टेक है, हम भी बच्चे हैं, हमसे गलती हो जाती है। अब लास्ट में पूछा है कि इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होगी, तो जैसे क्वाड्रेटिक के लिए पूछा ऐसे इसके लिए पूछा है। सिंपल सा फॉर्मूला तो है, हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, या फिर तुम नॉर्मल ट्रिक भी समझ सकते हो। देखो मैं तुमको यहाँ पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल पूरा रिवाइज करा देता हूँ। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ इस प्रकार होता है, ax³ + bx² + cx + d = 0। ठीक है, ABCD जो है वो क्या है, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स हैं, और d एक कांस्टेंट नंबर है। इसके 3 रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा।
अगर मैं तीनों को प्लस करूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो आता है क्या, तो क्या आंसर आता है माइनस का बी अपॉन ए। अगर दो दो मल्टीप्लाई करूं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आता है सी अपॉन ए। अगर तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आता है माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, तो अगर इक्वेशन दी हो और रूट का सम इस तरह पूछे तो ऐसे है, लेकिन अगर रूट्स का सम और ये सब दिया हो, कहाँ दिया है, अरे दिया तो है भाई, ये ना पीछे, तो तुम्हारे पास रूट्स हैं तो इनका सम निकाल सकते हो, प्रोडक्ट निकाल सकते हो, पेयर पेयर करके भी प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो उससे इक्वेशन कैसे बनेगी, चलो भाई इक्वेशन भी बता देते हैं। अगर तुमको अल्फा बीटा सब पता है ना, तो इक्वेशन होगी एक्स क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में क्या एक्स और माइनस का अल्फा बीटा गामा इक्वल 0। ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो अब इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा गामा है क्या, -3 -1 2, अल्फा है -3, बीटा है -1 और गामा है 2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा कितना, -3 -1 -4 हुआ प्लस 2 आया -2। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, अल्फा बीटा हुआ -3 इंटू -1 प्लस बीटा गामा हुआ -1 इंटू 2 और गामा अल्फा हुआ 2 इंटू -3। ठीक है, तो ये हुआ 3, ये हुआ -2 और -6 हुआ, 6 2 8 और 3 -5 आ गया ये। तसल्ली तसल्ली होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए। और अल्फा बीटा गामा होगा -3 इंटू -1 इंटू 2, तो 2 3 6 और प्लस का 6 आ जाएगा। सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। वैल्यू पुट करो, एक्स क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था, -2 था, -2x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या था, -5, तो -5x माइनस अल्फा बीटा गामा क्या था 6 इक्वल 0। अब साइन हटाओ, एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 6 इक्वल 0। ठीक है भाई, दिख रहा है ना, एक सेकेंड लेट मी चेक, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है, बेहतर दिख रहा है। क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ तक सब सेम है, माइनस का 5x, तो ये दोनों खत्म हो गए, -5x और -6, तो पहला ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ तुमको सब कुछ समझ में आया होगा, बहुत डिटेल में मैंने बताने की कोशिश करी है। कोई चीज़ एक बार सामने आई तो उसको पूरा कवर करने की कोशिश करी है। ये बहुत हद तक एक रिवीजन चीज़ ही थी, तो मैंने अच्छे से कराया है, क्वेश्चन के थ्रू कराया है जो बोर्ड ने दिए हैं। तो आज के वक्त में इससे रेलेवेंट कोई और क्या ही चीज़ हो सकती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं तुमको अच्छा लगा होगा, बेहतर समझ में आया होगा और चाहते होगे कि हमें और चैप्टर्स का भी कराऊं। अगर चाहते हो तो ज़रा कमेंट कर देना कि हाँ भाई भैया और इन चैप्टर्स के लेके आते रहो। मैं एक पैटर्न में ही लेके आऊँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और जो चैप्टर्स मतलब कि अभी जितना वक्त हो गया है उसमें उम्मीद करता हूँ कि स्कूल्स में हर जगह 5 6 चैप्टर हो चुके होंगे, तो उन्हीं चैप्टर्स को लेके आऊँगा जो तुमने अभी पढ़ लिए होंगे। फालतू में यहाँ पे स्टैट्स कराने कोई मतलब नहीं है, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, तो वो चैप्टर्स जो अभी तुमने पढ़े ही नहीं है उनको मैं क्यों कराऊँ। ये चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे इसलिए मैं इनको करा रहा हूँ। ठीक है भाई, बाकी तुम्हारा जो भी मन है कमेंट करना। धन्यवाद, मौज मस्ती करते रहो, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।